Hello dear student, welcome back our school Srimati Bhagwati Devi School Bank College Institution Dehradun. Dear student, myself Mohan sir, subject biology. Dear student, आपने 10th क्लास साइंस में आपने पढ़ा था, तो साइंस की जो आपने बुक पढ़ी थी उसमें आपने साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो साइंस में आपने इस तीनों क्वेश्चन को पढ़ा था एक बुक के अंदर। यहाँ पर हम इन तीनों को तीन अलग अलग में पढ़ेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल बुक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने से पहले जो बायोलॉजी है उसका मीन्स क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका पता होना चाहिए। देखो जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, तो बायोस और एक लोगस। बायोस दैट मीन्स लाइफ, लोगस दैट मीन्स स्टडी। इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइफ की। बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइफ की। दैट मीन्स उस ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, जीवन, लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कौन होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, लाइफ, जीवन। लाइफ का मतलब जिसमें वे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या पाया जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रेजेंट होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ग्रोथ, मोर देन, ये सभी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जैसे कि हमारे अंदर ये सभी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, लोकोमोशन, सर्कुलेशन, ये सभी प्रोसेस हमारे अंदर प्रेजेंट हैं। दैट मींस हम कैसे हैं एनिमल, कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मार्कर, गोल्ड, टेबल, चेयर, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, लाइफ। तो ये कैसे हो गए, नॉन लिविंग। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी जो है उसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन की बात करेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी जो है वो एक नेचुरल साइंस है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दैट मींस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लाइफ। उसके बाद सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किसने डिस्कवर किया, तो एक साइंटिस्ट था, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल was first scientist. Aristotle was first scientist who discovered first living organism. हिंदी में से बोलते हैं अरस्तु। तो अरिस्टोटल जो है उन्होंने फर्स्ट, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिस्कवर किया, इसलिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होंगे, अरिस्टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किसने डिस्कवर किया था, अरिस्टोटल ने, इसलिए इसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं हमारे चारों अराउंड अस, अराउंड अस। Around us, there are three types of living organism. Three types. Three types of living organism. Living organism. हमारे चारों तीन प्रकार के क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज प्लांट्स, सेकंड एनिमल्स, थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थ्री टाइप्स के क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, साइज बहुत ही छोटा होता है। इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो नेक आई होती है हमारी उनसे नहीं देख सकते। जैसे कि वायरस, जो ये वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, जो वायरस है इसका जो साइज होता है काफी छोटा होता है, जिसे हम नेक जो आई होती है उनसे नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो जो वायरस है, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, वायरस जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के फंडामेंटल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब कि जो वायरस होता है, वायरस जब बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी, जब वायरस बॉडी के अंदर होता है इनसाइड द बॉडी, देन वायरस लिविंग। जब वायरस आउटसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के बाहर होता है, तब कैसा होता है? नॉन लिविंग। इसलिए वायरस जो है, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक जो है वो बोला जाता है। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, उन दोनों के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? वायरस। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? वायरस। यहाँ से तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। सबसे पहले लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको किसने डिस्कवर किया था? अरिस्टोटल ने। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की जो ब्रांचेज होती हैं। सामान्यतः जो बायोलॉजी होती है, नॉर्मली बायोलॉजी, इसकी दो ब्रांच होती हैं, एक तो जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी जो है, जूलॉजी इट इज ए ब्रांच, जूलॉजी it is a branch in which we study about animals. Second, botany. It is a branch, in which we study about plants. That means जूलॉजी जो है, जूलॉजी इसके अंदर हम एनिमल्स की एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी जो है उनकी स्टडी करते हैं।
बॉटनी के अंदर प्लांट जो है उनके एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी जो है उसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पर जूलॉजी जो है इसके जो फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल और फादर ऑफ बॉटनी है थियोफिस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफिस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। तो यहाँ पे तीन साइंटिस्ट होंगे, तीन फादर होंगे। कौन? बायोलॉजी के अरिस्टो, जूलॉजी के अरिस्टो, बॉटनी के थियोफिस्टस। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी जो है उसकी स्टडी करते हैं। बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की। क्लियर? इसके अलावा एक और ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, मोर देन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल की। तो ये तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोस और लोगस, बायोस दैट मींस लाइफ, लोगस दैट मींस स्टडी। ठीक है, लाइफ की स्टडी। उसके बाद में हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस तो होती हैं जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अंदर एनिमल्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं सेल की। सेल की बात क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट, हमारी जो बॉडी होती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? सेल से। सेल तो सेल की डेफिनेशन यदि हम बोले तो क्या होगी? सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। Smallest unit of life called is cell. Another way, cell is a structural and functional unit of life। यहाँ पर सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया है? क्योंकि बॉडी जो है, एक पूरी कंप्लीट बॉडी है, वो किससे बनी होती है? सेल से। यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनी होती है? सेल से। जैसे कि ये पूरा एक कमरा है, जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है? जैसे कि ईंट होती है, ईंट के ऊपर एक ईंट रखकर हम क्या करते हैं? एक कंप्लीट एक दीवार जो है उसको बनाते हैं। एक दीवार से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे पूरा कमरा जो है वो क्या हो जाता है? बन जाता है। और बहुत सारे कमरे आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। तो उस बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन क्या होगी? ईंट जो है वो होगी। उसी प्रकार जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में क्या प्रेजेंट होती है? सेल। लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होती है? सेल। इस सेल आपस में एक के ऊपर एक क्या होती जाती हैं? व्यवस्थित होती जाती हैं और आपस में ग्रुपिंग करके क्या बना लेती हैं? एक कंप्लीट बॉडी बना लेती हैं। ठीक है, जो बॉडी बनी है वो किससे बनी है? सेल से। इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट। नंबर 2, फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि फंक्शनल का मतलब फंक्शन दैट मींस वर्क, कि जो हमारी बॉडी है
उसमें जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो किससे होता है? सेल से होता है। ठीक, कैसे होता है? देखो कि जो सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में क्या प्रेजेंट है? सेल। ये सेल आपस में ग्रुपिंग करती हैं और क्या बना लेती हैं? टिश्यू। क्या बना लेती हैं? टिश्यू। आपस में ग्रुपिंग करके, जैसे कि ईंट के ऊपर ईंट रखकर हमने क्या बनाई थी? दीवार। उसी प्रकार सेल आपस में ग्रुपिंग करके क्या बना लेती हैं? टिश्यू। और ये टिश्यू सभी आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। जैसे कि एक दीवार थी, एक दीवार से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे। उसी प्रकार टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ये सभी ऑर्गन आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। जैसे वो दीवारें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक कमरा बनाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे ये सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले सेल है। सेल आपस में क्या करती हैं? ग्रुपिंग करती हैं, आपस में मिलती हैं, क्या बनाती हैं? टिश्यू। जैसे ईंट आपस में मिली, क्या बनाई? एक दीवार। उसके पश्चात टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। उसी प्रकार बनाते हैं जैसे आपस में दीवारें मिलकर क्या बना रही थी? एक कमरा बना रही थी। ठीक है, और ऑर्गन जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुपिंग करके ऑर्गन सिस्टम। इनके बहुत सारे कमरे मिलेंगे, कमरे आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कंप्लीट बिल्डिंग बनाएंगे। उसी प्रकार ये सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। ठीक है, अब इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया? क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया? फंक्शन का मतलब वर्क। देखो जितने भी ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन, हम किसकी बात करें? ऑर्गन की। जैसे एनिमल की बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी की बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? जैसे कि ब्रेन होता है, लंग्स होता है, हार्ट होता है, पैनक्रियाज, स्टमक, किडनी, मोर देन बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं। और प्रत्येक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। जैसे हम बात करें किसकी? किडनी की। किडनी है, किडनी जो है उसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ब्लड जो है उसको क्या करना? क्योर करना। ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। ब्लड फिल्ट्रेशन का फंक्शन कौन करती है? किडनी। इसके अलावा नंबर 2, रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट। जितने भी नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं उनको क्या कर देते हैं? रिमूव। कौन? किडनी। अब इधर देखो जो किडनी है, किडनी क्या है? ऑर्गन है। किडनी क्या है? ऑर्गन। किडनी क्या है? ऑर्गन है। और ये ऑर्गन जो है वो बना किससे? टिश्यू सेल। तो जो किडनी है ऑर्गन, ये ऑर्गन बना किससे है? सेल से। कर क्या है? एक पर्टिकुलर एक फंक्शन है, उसको कंप्लीट कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है? किडनी। किडनी क्या है? ऑर्गन बना किससे है? सेल से। इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट कहा गया। इसके अलावा और जैसे कि लंग्स, लंग्स है। लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लंग्स क्या है? कि ऑर्गन है, क्या कर रहे हैं? एक वर्क कर रहे हैं, फंक्शन क्या कर रहे हैं? कि जो गैसेज होती है उनको एक्सचेंज करते हैं। कब करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये लंग्स है वो किससे बना होता है? ऑर्गन, सेल से।
तो इनकी जो सेल है उससे क्या बने हैं, सेल से आपस में ग्रुपिंग होकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। ये जो ऑर्गन है ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर एक फंक्शन जो है उसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट कहा गया। इसके अलावा जैसे कि बात कर लेते हैं स्टमक की, ये क्या करता है, फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन। फूड डाइजेशन का वर्क कौन करता है, स्टमक। स्टमक क्या है, ऑर्गन, बना किससे है, सेल से। इसके अलावा स्किन की बात कर लेते हैं। स्किन, स्किन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है कौन सी, स्किन। ये सभी क्या हो गए, ऑर्गन। और ये सभी ऑर्गन की क्या हो गए, पर्टिकुलर वर्क हो गए, फंक्शन हो गए। और ये अंग जो है ऑर्गन किससे बने होते हैं, सेल से, इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ये तो हो गए एनिमल में। यदि हम बात करें किसकी, प्लांट की, क्योंकि बायोलॉजी में प्लांट भी आता है, एनिमल भी, तो प्लांट की बात करें तो प्लांट में जैसे हम बात करते हैं रूट की बात करते हैं, रूट का वर्क क्या होता है, रूट का वर्क होता है एब्जॉर्ब करना। वाटर जो है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा यदि हम बात करें लीव्स की, इसका वर्क होता है फूड प्रोडक्शन, फूड फॉर्मेशन बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। मेरा बोलने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो सेल होती है उसको हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा, लेकिन क्यों कहा, उसका रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा, क्योंकि जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, सेल से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल क्या क्यों बोला, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये क्या है, ऑर्गन है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, ठीक है, क्यों, क्योंकि बायोलॉजी में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की स्टडी करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर ये क्या है, ऑर्गन है, ऑर्गन क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं, और ये ऑर्गन बने किसके होते हैं, सेल से, इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट। क्लियर, इसलिए सेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हो गई, सेल, सॉरी बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गई, सेल। तो ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन बायोलॉजी जो है उसके बारे में।